ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में कल हम सभी ने एक भूमिका देखी कि जिसमें महर्षि वेद व्यास जी कैसे निमित्त बने ये गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए, और उसमें भी जो उन्होंने कहा कि मेरी ही मन की कल्पना का एक विस्तार है और ये कल्पना आज की हकीकत है। आज संसार के अंदर परम आवश्यकता है कि जब हर मनुष्य जीवन के संघर्ष में दिशाहीन होकर के भटक रहा है, कभी कौन सा तरीका अपना लेता, कभी कौन सा तरीका अपना लेता, कभी अनैतिकता को माध्यम बना लेता है कौरवों की तरह, कभी धर्म पथ को अपना लेता है पांडवों की तरह, और इसी संघर्ष में उसका मन कुरुक्षेत्र बन गया है, जहाँ हर समय एक युद्ध निरंतर चलता रहता है और उसमें कभी कभी एक विषाद की स्थिति में वो पहुंच जाता है। इसीलिए कहा कि जो बात उन्होंने एक समाधि अवस्था में देखी थी आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को, उस बात में गीता ज्ञान की आवश्यकता कितने अंश तक है उस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। क्योंकि आज हर मनुष्य की मन स्थिति विषाद की होती जा रही है। नर्वसनेस, डिप्रेशन, आशा, निराशा, कभी अवसाद, ऐसे अनेक प्रकार की नकारात्मक मनस्थिति अधिक होने लगी है अर्जुन की तरह। और इसीलिए प्रथम अध्याय के अंदर बहुत सुंदर उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य, जिसके मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन, और जिसके साक्षी अक्षौणी सैनिक, युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है, इस भय के कारण कि युद्ध में वो अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसा घृणित कार्य के कारण उसे पाप लगेगा। सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, फिर महाभारत के समय उसकी ये मनस्थिति क्यों हो गई? अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब उसने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं के महारथियों को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, और उस समय जब उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब चाचा मामा काका कि भाई इनकी गोद में मैं खेला हूँ, इनका मैं ऋणी हूँ, और इस तरह की बातें उसके मन के अंदर आई और मोह जागृत हुआ, और इसीलिए उसने कह दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। स्नेह अलग चीज है, स्नेह था, लेकिन स्नेह के बावजूद भी उनको मिला क्या? अन्याय ही मिला उन बड़ों से। तो जिन बड़ों से जीवन भर अगर अन्याय प्राप्त हुआ हो, उसके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? विवेक इस बात को मानता नहीं है कि उनके प्रति कभी मोह जागृत हो, कभी नहीं होता है। साइकोलॉजिकली भी अगर देखा जाए तो मोह जागृत नहीं हो सकता है। फिर ये विषाद किस बात का था? क्योंकि
जब इतना युद्ध की स्थिति तक पहुंच गए तो कहा जाता है कि जब वो कहानी कितनी सुंदर तरीके से बनाई है कि जब पांडव जुए के खेल में हार गए और उस समय जो शर्त रखी थी उस शर्त के हिसाब से 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास, और दुर्योधन ने शर्त ये रखी थी कि 13वें साल अज्ञातवास में भी अगर पहचाने गए तो पुनः 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, और उस अज्ञातवास में भी पहचाने गए तो पुनः 12 साल। इस तरह ये कंटिन्यू होगा। और इसीलिए दिखाते हैं कि जब 12 साल वनवास पूरा होकर 13वां साल अज्ञातवास शुरू हुआ तो दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशा में भेज दिया पता लगाने के लिए कि पांडव कहाँ है, ताकि अगर पता लग जाए, पहचाने जाए तो 12 साल पुनः शांति, वो राज मांगने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। और कहा जाता जब चारों ओर गुप्तचर भेज दिए तो एक गुप्तचर ने आकर के सूचना दी दुर्योधन को कि महसूस ऐसा होता है कि पांडव जो है विराट राजा के नगर में छिपे हुए हैं। और जैसे ये सूचना मिली तो दुर्योधन ने बिना सोचे समझे पूरी सेना लेकर के विराट राजा के नगर पर चढ़ाई कर दी। और उस समय अर्जुन ने सिंगल हैंडेड राजकुमार विराट राजा के नगर के राजकुमार के साथ वो जब था और उसी समय आक्रमण हुआ तो उस समय अर्जुन ने सिंगल हैंडेड सभी को हराकर परास्त किया। उस समय भी उस सेना में भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, मामा चाचा काका सभी थे। उस समय विषाद नहीं आया। जिसका सामना वो पहले कर चुका था, अब विषाद आने का क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आई बात। मोह जो जागृत हुआ कौरव के प्रति नहीं था, न भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के प्रति था, परंतु जब वो बीच में लेके गए अपने रथ को और उसको स्मृति आई कि द्रौपदी ने भगवान से पूछा था कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, और उस समय भगवान ने कहा कि तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, ये गारंटी मेरी है। उस समय द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र, तो कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात उन्हें स्मृति आ गई कि भगवान ने हमारे 5 की तो गारंटी ली है लेकिन पुत्रों की गारंटी नहीं ली है। और जब उन्हें युद्ध में अपने पुत्र नजर आए, पुत्र मोह ऐसी चीज है जो कोई भी पिता को कमजोर कर सकता है। और इसलिए जब उन्हें पता था कि कौरव हमें नहीं मार सकेंगे लेकिन वो हमारे पुत्र को बख्शेंगे नहीं, वो उनके ऊपर अटैक करके हमें आहत करने का प्रयत्न करेंगे। और उस समय उसका पुत्र मोह जागृत हो गया और उसे महसूस होने लगा कि अगर, इसीलिए प्रथम अध्याय में वो भगवान से कहते हैं कि ये सारे लोगों को मार करके हम भी मारेंगे तो वो भी मेरे पुत्र को मारेंगे, और पुत्र को मारने के बाद अगर उस राजगद्दी को मैंने प्राप्त किया तो क्या मुझे सुख का अनुभव होगा, या हर वक्त मेरा मन ये कचोटता रहेगा कि मैंने अपने पुत्रों की बलि दी है इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए,
तो मुझे उसका सुख तो महसूस होगा नहीं, तो फायदा क्या होगा अपने पुत्रों की बलि दे करके? ये राजगद्दी मुझे सुख देने वाली नहीं है। उससे तो मैं वनवास में रहना पसंद करूंगा, कम से कम अपनी फैमिली के साथ तो रहूंगा, अपने पुत्रों के साथ मैं जीवन बिता करके खुश रहूंगा। मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए। अगर इस धर्म युद्ध में मुझे स्वर्ग की राजाएं मिले तो भी मुझे नहीं मंजूर है। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। आज दुनिया में भी, आज की दुनिया में हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बच्चे किडनैप हो जाते हैं और फिरौती में ये मांग रखी जाती है कि भाई इतना हमें चाहिए या ऐसा चाहिए, जो मांगे रखी जाती है वो उस व्यक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हो, तो उस वक्त अपने बच्चों के मोह में वो अपने सिद्धांत को त्याग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और इसी तरह अर्जुन का भी जो पुत्र मोह जागृत हो रहा था, तो कौरवों के प्रति कोई मोह जागृत नहीं हुआ था उसको, न भीष्म पितामह न गुरु द्रोण, क्योंकि बचपन से उनसे तो उनको अन्याय ही मिला है। लेकिन मोह जो जागृत हुआ उस वक्त, आज की दुनिया की कितनी प्रैक्टिकल स्थिति, 5000 साल पहले उन्होंने वो बात लिखी है कि आज की दुनिया में भी पुत्र मोह के कारण कोई भी माता पिता कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर उनको सब कुछ त्याग देना पड़े तो वो सब कुछ त्याग देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं या नहीं हो सकते? कितनी प्रैक्टिकल स्थिति बताई है। और यही हाल अर्जुन का भी हुआ। इसीलिए यहाँ अर्जुन माना इच्छाओं और संबंधों की जाल में फंसा हुआ एक व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में भी नित्य गुण और अवगुणों के बीच में निरंतर ये युद्ध चलता है। जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के सामने युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। खास करके जब कोई असफलता पर असफलता मिलती हो, बहुत टेंशन जीवन के अंदर बढ़ जाता है, कोई लंबी बीमारी से गुजरता है, या पारिवारिक कलह क्लेश इतना हो जाता है, तो व्यक्ति भी अपना घुटना टेक देता है। किसके सामने? कमजोरियों के सामने, कायरता के सामने। यही दृश्य महर्षि वेद व्यास जी अर्जुन की मनस्थिति के रूप में दर्शाना चाहते हैं कि आज के संसार के अर्जुनों की भी जीवन के संघर्ष में यही मनस्थिति हो जाती है। और जब वो कमजोरियों के आगे घुटना टेक देते हैं, तो कमजोरी कौन सी आज की दुनिया की? शराब के आगे, हाँ, या बुरे व्यसनों के आगे अपना घुटना टेक देते हैं। इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन हो गया, जो बात मत पूछो। तो कायरता के समान, कायरता के हिसाब से जैसे अर्जुन भी हताश निराश हो गया। ये नहीं कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं था, युद्ध जीतेंगे ये संपूर्ण विश्वास था। लेकिन युद्ध जीतने के बाद अगर मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है तो क्या फायदा? उस युद्ध को जीतने के बाद भी हारने जैसी ही स्थिति की महसूसता होगी। ये विषाद उसको सताने लगा, अपने परिवार से बिछड़ने का उसको गम सता रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई धर्म युद्ध नहीं करना, इतने लोगों को मैं। और इसीलिए जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि कोई जज साहब जज की कुर्सी पर बैठ करके हमेशा न्याय करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि उसी कटघरे में उसका अपना बेटा ही आ जाए, और उसने ऐसा कोई कर्म किया है जिसकी सजा फांसी ही है,
तो वो जज साहब अपील करेंगे या नहीं करेंगे हायर कोर्ट्स में? करेंगे नहीं करेंगे? ठीक इसी तरह अर्जुन भी बार बार अपील कर रहा है भगवान को कि ऐसा युद्ध करके मैं सबका पाप अपने सिर पर क्यों लेना चाहूं? मुझे नहीं लेना है ये सबका पाप अपने सिर पर। मैं क्यों मारने के लिए मैं निमित्त बनूं? अपील कर रहा है, अलग अलग तरीके से अपील कर रहा है। तो प्रथम अध्याय आज के मनुष्य की जो मनस्थिति और जिस तरह के संघर्ष से वो गुजर रहा है और उसमें जो विषाद उसके अंदर पैदा हो जाता है, अनेक प्रकार के कारण और अपील्स देते हुए, तो वो भगवान के सामने जो हायर कोर्ट, भगवान सुप्रीम कोर्ट, उसी में अपील कर रहा है कि मैं ये युद्ध क्यों करूं? मुझे नहीं करना है। तब भगवान पहले तो एक बहुत अच्छे लीडर की तरह सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते। गीता हमें बहुत कुछ, मैनेजमेंट भी सिखाती है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है ना, प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ जिसको कहा जाए वो शिक्षाएं देती है कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति जब आती है तब। तो भगवान भी एक लीडर की तरह, ये इज अ वेरी गुड लिसनिंग पावर, पूरा अध्याय सुनता है। दूसरे अध्याय में भी 10 श्लोक उसके सुनते रहते हैं, है ना। लीडर के लिए कहा जाता है ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। उसके बाद वो अपनी बात कहता है। और इसीलिए जब दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बात सुनाता है तो पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो अर्जुन की कायरता के विषय में ही उसका संवाद सुनते हैं। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र, आत्मा नश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता दर्शाई है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए हैं। और इस तरह पहले 10 श्लोक के बाद फिर अर्जुन घुटना टेकते हुए ईश्वर के को अपना गुरु मानते हैं और खुद को शिष्य निश्चित करते अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करते हैं। ये अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, आत्मा, इन सब बातों पर विचार किया गया है। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक जोर दिया गया है। और इस तरह जब मनुष्य का मन भी थक जाता है, हार जाता है, तो शायद वो भी अपने आप को भगवान के आगे ही समर्पित कर देता कि हे प्रभु, भी तू ही रास्ता बता कि मुझे क्या करना चाहिए इस हालत में। और इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने अपने मन की कल्पना में आज का जो सुंदर दृश्य है कि जब मनुष्य भी इतना थक जाता, हार जाता, तो भगवान के आगे वो समर्पित हो जाता और कहता है प्रभु अब तू ही कोई रास्ता बता, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। आशा की किरण तभी नजर आती है जब स्वयं मार्ग निर्देशन के लिए ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है, हमारे मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर देती है और सत्य ज्ञान मिलता है कि तुम ये देह नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। और प्रथम श्लोकों में ही 11, 12, 13वें श्लोक में ही भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। यहां अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण।
कि कोई काल ऐसा नहीं जब तुम नहीं था, मैं नहीं था, या ये राजे लोग नहीं थे, सब थे और आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि अनेक पुनर्जन्म हम सभी साथ में लेते हैं। जब चौथे अध्याय में भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, और दूसरे अध्याय में जब भगवान ने कहा कि मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत पुनर्जन्म है, ये दोनों वर्सेस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जहां जो भगवान ने साकार तन लिया है, आधार बनाया है, वो भी बीच बीच में अपने बात कहता है। और इसीलिए श्री कृष्ण का साधारण स्वरूप वो भी अपने पुनर्जन्म के विषय में कहता है, और परमात्मा जब कहते हैं तो वो अपने अजन्मा होने की बात कहते हैं। तो दो आत्माएं यहाँ बीच बीच में बोल रही है, एक ही माध्यम के द्वारा। एक श्री कृष्ण की आत्मा भी बोल रही है, तो एक परमात्मा की आत्मा भी, परमात्मा भी बोल रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं। और बहुत सुंदर बात यहाँ कही कि जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा आता है, ये तीन अवस्थाएं हैं। बालपन से या बचपन की अवस्था से, बाल्य अवस्था से जब यौवन में जाते हैं तो शोक नहीं करते हैं, खुशी होती है आगे बढ़ने की, युवा अवस्था में जाने की। यौवन से बुढ़ापा की ओर जाते हैं तो भी अनुभवी होने की खुशी होती है, शोक नहीं करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापे से पुनः एक दूसरी देह की प्राप्ति की अवस्था है तो वहां शोक क्यों? यह भी परिवर्तित अवस्था ही है। जैसे बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था एक परिवर्तित अवस्था है, तो उस समय तो शोक नहीं किया। यौवन से बुढ़ापे की ओर गए तो भी शोक नहीं हुआ। तो फिर जब एक दूसरी देह की प्राप्ति करते हैं तो वहां शोक क्यों? परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। लेकिन ये फेज में शोक क्यों हो रहा है तुझे? कितना सुंदर तरीके से भगवान ज्ञान देते हैं कि ये भी एक दूसरी देह की प्राप्ति है। आज जब कर्मेंद्रिय शिथिल हो जाती है, आत्मा में इतनी सारी शक्ति है, क्षमता है, लेकिन क्योंकि शरीर शिथिल हो गया है तो आत्मा की शक्ति और क्षमता वो स्वरूप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ये भी एक ये विश्व नाटक के अंदर परिवर्तन की अवस्था है कि दूसरी देह की प्राप्ति करती है आत्मा, तो वहां जाकर के अपनी शक्ति और क्षमता का फुल यूटिलाइजेशन करने लगती है। अगर मृत्यु ही न हो या देह परिवर्तित ही न हो तो आत्मा की शक्ति और क्षमता किस तरह प्रकट होगी? इसीलिए जैसे वस्त्र बदली करना स्वाभाविक है, खुशी से हम हर रोज नए वस्त्र पहनते हैं या साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, तो इस तरह ये शरीर भी तो वस्त्र मात्र है। ये वस्त्र परिवर्तन करने में शायद आत्मा को दुख नहीं हो रहा है, तो फिर ये मित्र संबंधियों को दुख क्यों हो रहा है? आगे गए यात्रा पर, जहां अपनी शक्ति और क्षमता को पूर्ण स्वरूप से बाहर ले आएगा, संसार में अच्छाई करने के लिए, अच्छी दिशा देने के लिए, तो वहां शोक क्यों होता है? भगवान का प्रश्न है, वहां शोक क्यों?
कितना सुंदर तरीके से रियलाइजेशन दे रहा है, आत्मबोध करा रहा है कि आत्मा की जर्नी तो कंटिन्यूएशन में है, वहां पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूएशन। दूसरी देह की प्राप्ति भी एक कंटिन्यूएशन ही है आत्मा की यात्रा का, तो वहां शोक क्यों है? फिर युद्ध का विधि विधान भगवान समझाते हैं, बहुत सुंदर बात यहां कही है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। सुख दुख कहां से मिलेगा? सुख दुख कहां से मिलता है? साधन सुविधाओं से, साधन सुविधाओं से। सर्दी गर्मी कहां से मिलती है? प्रकृति से। और मान अपमान कहां से मिलता है? व्यक्तियों से। मनुष्य का खेल जो है इन तीनों के बीच में चलता है। आत्मा का खेल व्यक्तियों के बीच में, प्रकृति के बीच में और सुख सुविधा के साधनों के बीच में है। लेकिन जब आज कोई भी सुख सुविधा का साधन है, किस पर चलता है? बिजली पर चलता है। एसी चालू किया, बहुत गर्मी लग रही, एसी चालू किया, बिजली पर चल रहा है। बहुत सर्दी है, हीटर चालू कर दिया, बिजली पर है ना। मान लो कि जिस दिन बिजली फेल हो जाए तो उस समय व्यक्ति रिएक्शन शुरू करेगा कि ऑल्टरनेट कुछ अपना लेगा। गर्मी है, हाथ का पंखा शुरू कर देता है, करता है कि नहीं करता है? कि रिएक्ट करना शुरू कर देता है, एकदम वायलेंट हो जाता है। नहीं, सहन करते ही है ना, सहन कर लेते हैं। सर्दी है, गर्मी है, सहन करते हैं या नहीं करते हैं? तो सुख दुख जीवन में जब आता है सहन कर लेते हैं। सर्दी गर्मी अति में होती है तो भी सहन कर लेते हैं। किसी ने मान किया, अपमान दिया, वो भी सहन कर लेते हैं। तो सहन करना ये तो एक भारतवंशी का स्वभाव है। अब जो यहां सहन करने की प्रेरणा दे रहा है, वो युद्ध करने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? दोनों विरोधाभास है। या तो सहन करो या युद्ध करो। जब भगवान अर्जुन को युद्ध का विधि विधान बताते हैं, यानी जीवन के संघर्ष की बात है ये। यहां बहुत स्पष्ट हो जाता है, जीवन के संघर्ष की बात है कि जीवन के संघर्ष में ऊंचाई नीचाई, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। उस समय एडजस्ट कर लेते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति रिएक्ट करते हैं, लोग क्या कहते हैं आज की दुनिया में? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यही कहेंगे ना, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकिक है ये। अरे अप्स एंड डाउन्स तो आना ही है। अर्जुन का ये रिएक्शन, मुझे युद्ध नहीं करना है, ये भगवान भी उसको कहते हैं कि ये तुम्हारी वास्तविक स्थिति नहीं है। ये अप्स एंड डाउन्स जीवन में आना स्वाभाविक है और उस समय व्यक्ति एडजस्ट करके ही चलता है। फिर आगे बहुत सुंदर बात बताई, विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। पानी को मटके में डालो, मटके का आकार ले लेगा। पतीले में डालो, पतीले का आकार ले लेगा। ग्लास में डालो, ग्लास का आकार ले लेगा। लोटे में डालो, लोटे का आकार ले लेगा। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्तियां किसका आकार लेती है? तो जब कोई व्यक्ति रिएक्ट करता है
तो चित्त वृत्तियां भी उसी अनुसार आकार लेने लगती है। कितनी सुंदर बात जीवन जीने की कला सिखाते भगवान। विषयों में चित्त वृत्तियां, विषय का मतलब क्या है यहां? विषय का मतलब खाली सब्जेक्ट नहीं, लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो एक प्रार्थना गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कहते हैं ना। तो विषय माना जो विकारों से कनेक्टेड है, माना जो विकृतियों से, नेगेटिविटी से कनेक्टेड है। तो जब व्यक्ति रिएक्ट करता है, नेगेटिव हो जाता है, उस समय उसकी चित्त वृत्तियां उसी अनुसार शेप लेने लगती है। यानी नेगेटिव इमोशंस आर जनरेटेड, और जब वो नेगेटिव इमोशंस जनरेट होने लगते हैं तो शायद कई बार अच्छी बात भी बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है कि नहीं बिगड़ती है? जब इतना रिएक्टिव व्यक्ति हो जाए, उसके इमोशंस वैसे हो जाए, उसका एटीट्यूड, चित्तवृत्ति माना एटीट्यूड वैसा हो जाए, तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। भगवान ये अर्जुन को कहना चाहते हैं, बिगड़ जाएगा। ये जो तेरा रिएक्शन है ये बिगड़ जाता है, फिर स्थिति परिस्थिति को और विकृत कर देगा, अच्छी नहीं बनाएगा। कितना सुंदर तरीके से एग्जाम्पल देते हुए भगवान सिखाते हैं। और ये खाली एक अर्जुन की बात नहीं, हम सबको सिखा रहे हैं। जीवन के संघर्ष में रिएक्टिव होने के बजाय, नेगेटिविटी को सहारा बनाने के बजाय, किस तरह हमें प्रैक्टिकल जीना है ये बताते हैं। इसलिए भगवान आगे कहते, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। ये जो संघर्ष है ये कोई स्थूल संघर्ष की बात नहीं है, मरने मारने वाली बात नहीं है, कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। यहां विधि विधान बताया कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र माना ये जीवन, जो कर्म करने का क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। तो आत्मा जब कर्म में आती है तो कर्म क्षेत्र पर संघर्ष नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये संघर्ष है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, यानी आत्मा जीवन के अंदर जो संघर्ष करती है उसका है। और उसमें अगर जब नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते तो क्या करे? तब भगवान कहते हैं यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन करो, उसको शांत करो, नेगेटिव इमोशंस को शांत करो। और नहीं हो रहे तो क्या करो? परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो। विधि बताई कैसे नेगेटिव इमोशंस को शांत करना जरूरी है, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या कहा? नहीं हो रहा है तो उस वक्त फोकस योर माइंड ऑन गॉड, परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, तो अपने आप ये नेगेटिव इमोशंस क्या होंगे? शांत होने लगेंगे। ईश्वर की वो ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ईश्वर की ऊर्जा प्राप्त होने से वो नेगेटिव इमोशंस शांत होने लगेंगे। कितनी सुंदर बात गीता के अंदर जीवन जीने के लिए बताई है। तो चित्त वृत्ति को परमात्मा में स्थित कर, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला, यानी अप्स एंड डाउन्स में भी जो स्टेबल माइंड रहता है, समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रिय और विषय के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाती, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इतना सेल्फ कंट्रोल हो व्यक्ति के अंदर कि इंद्रियां और ये विकृतियां दोनों अगर एक साथ अटैक करे तो भी वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसी हमारी संतुलन की स्टेज हो, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड हो। ये बैलेंस ही जीवन के अंदर योग है। योग माना क्या? इट्स अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड।
लोगों ने आसन में शीर्षासन कर दिया, सिर के ऊपर सारे शरीर का बैलेंस, जबकि भगवान कहते हैं सिर के ऊपर तो बैलेंस कर लिया, लेकिन सिर के अंदर का बैलेंस है। योग उसी का नाम है, अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। बातें अनेक आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अनेक प्रकार की ऐसी बातें जो माइंड को डिस्टर्ब करने वाली आएंगी, संघर्ष क्रिएट करने वाली आएंगी, जो नेगेटिव इमोशंस को जनरेट कर लेंगी। लेकिन ऐसी जब स्थिति हो, चित्त वृत्ति को ईश्वर में एकाग्र कर लो, अपने नेगेटिव इमोशंस को साइलेंट करो, तब लास्ट में कितनी सुंदर बात कही, वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जब ऐसी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड हो तो जीवन के संघर्ष में ही क्या मिलेगा? अमृत तत्व मिलेगा। अमृत तत्व। जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती है, आज अगर थोड़ा सा डिटैच होकर के उन बातों को देखे तो वो बातों ने हमें कुछ सिखाया है, अनुभवी बनाया है, कुछ जीवन में प्राप्त कराया है, और कुछ नहीं तो मैच्योरिटी प्राप्त कराई है। मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ा है, अनुभव मिले हैं, एक्सपीरियंसेस मिले हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस क्या है? अमृत तत्व है। तो जीवन का संघर्ष जब आता है वो हमें कुछ देने लिए आता है। कितनी सुंदर बात कही है कि विचलित होने के बजाय अगर तुम पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखो कि ये जीवन का संघर्ष मुझे क्या दे करके गया, शायद तुम ज्यादा अनुभवी हो गए, मैच्योरिटी लेवल तुम्हारा बढ़ जाता है और तुम ऐसे प्राप्ति का अनुभव करता है उसमें, जो दूसरों के लिए भी वो बातें शिक्षा के रूप में आगे बढ़ा सकता है। तो ये अमृत तत्व नहीं तो क्या है? अगर जीवन में संघर्ष ही न हो तो कभी हम मैच्योर होंगे? कभी हमें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे? कितनी सुंदर बात है कि जीवन का संघर्ष ही हमें बहुत कुछ देना चाहता है। जीवन हमें बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन जब मनुष्य नेगेटिविटी के वश होता है तो क्या करता है? स्टार्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट हिज लाइफ, कि भगवान भी मुझे बार बार ऐसी परीक्षा क्यों मेरे सामने लाते हैं। नहीं, कितना अपसेट हो जाता है, कितना रिएक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी भगवान को भी गाली देने लगते हैं कि भगवान भी बार बार मेरे सामने ऐसी परीक्षा क्यों लाता है। मुझे याद आता है, मैं जब छोटी थी तो प्राइमरी स्कूल में थी, तो मैं अपने क्लास टीचर की फेवरेट थी। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। उनको अपने बच्चे नहीं थे और इसीलिए जब भी वो मुझे देखती थी तो कई बार मुझे कहती थी, तुझे मैं अडॉप्ट कर लेने वाली हूँ, तुझे मैं अडॉप्ट कर लूँगी, तेरे मम्मी पापा को बोल करके अडॉप्ट कर लूँगी। क्या मैं उनकी बातों को इतना समझती नहीं थी उस वक्त। वो इतना प्यार करती थी और वो हमारा मैथमेटिक्स पढ़ाती थी और मैथमेटिक्स में मैं कमज़ोर थी। तो जब भी वो क्लास में सिखाते थे और फिर जब यूनिट टेस्ट लेते थे तो यूनिट टेस्ट के समय क्या होता था कि वो जब चक्कर मारते थे क्लास में, मेरी बेंच पर पास में आके जरूर खड़े हो जाते थे देखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ। और उनका खड़ा होना, मैं इतनी कॉन्शियस हो जाती थी, मेरे से गलतियां हो जाती थी और जैसी गलती होती थी ना, इतना उनको अंदर में ये आता था, इतनी स्मॉल मिस्टेक्स कर रही है। लेकिन उस समय क्या बोलेंगे, यूनिट टेस्ट चल रही है तो सबके बीच में क्या बोलते, लेकिन एकदम निकल जाते थे, वहाँ से आगे बढ़ जाते थे। मैं समझ जाती थी कुछ गलती हो गई इसमें, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही थी गलतियाँ, क्योंकि वैसे ही मेरा सब्जेक्ट में कमज़ोर थी। जब यूनिट टेस्ट के बाद मार्क्स मिलते थे उस समय, जैसे ही बच्चे अपने मार्कशीट लेकर के बाहर निकलते थे, मैं जब लेने जाती थी, मेरे को बैठ इधर बैठ,
इतना प्यार जो था उसको, तो वो मेरी गलतियां देख नहीं सकती थी, तो मुझे बिठाती थी और मुझे इतना उस समय गुस्सा आता था उसके ऊपर। सबको भेज दिया और मुझे क्यों यहाँ बिठा के रखा है ना। उसके बाद मुझे इतने सारे सम्स दे देते थे करने के लिए, करो प्रैक्टिस करो, फाइनल एग्जाम में इतनी छोटी गलती करेगी तो कैसे चलेगा। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देती थी मुझे, करो ये सारे सॉल्व करो, देखती हूँ कैसे नहीं आता है, इतनी छोटी मिस्टेक करे फाइनल एग्जाम में क्या होगा, उसका भाव ये था। और मुझे अंदर गुस्सा आता था क्योंकि मैं उसके प्यार को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब फाइनल एग्जाम में मेरे 98% आए मैथ्स में, उस समय जो खुशी उनके चेहरे पर देखी और जो खुशी मेरे चेहरे पर थी, तब मैं उसके प्यार को समझने लगी। कितना प्यार करती थी मुझे। आज भी जब मुझे वो बात याद आती है तो महसूस होता है कि उसका प्यार कितना था, कितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देती थी। जीवन में जब कोई घटना बार बार हमारे सामने आती है तो शायद हम भी भगवान के फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। वो हमारी गलती को देख नहीं सकते हैं और वो जानते हैं जीवन की फाइनल एग्जाम में क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे दो। तो बार बार कोई घटना हमारे सामने आती है, सॉल्व करने के लिए हमें मिलता है, ताकि हम उसमें परफेक्ट हो जाए कि कैसे उस संघर्ष में हमारी मनस्थिति होनी चाहिए, कैसे उसको एड्रेस करना चाहिए, ये हमें सिखाते हैं। और उस सिखाने में हमें अनुभवी बनाते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस देते हैं, हमारा मैच्योरिटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि जीवन की फाइनल एग्ज़ाम बड़े से बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसी मैच्योरिटी के साथ जब हम पार करते हैं तो शायद उस वक्त जो खुशी उसके चेहरे पर और जो खुशी हमारे चेहरे पर होगी वो कैसी होगी। इसीलिए जब जीवन में परीक्षाएं आती है तो ये परीक्षा हमें अमृत तत्व देने के लिए आती है, कुछ प्रदान करने के लिए आती है। इस एटीट्यूड के साथ अगर उसको देखेंगे तो शायद फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, नेगेटिव इमोशंस जनरेट नहीं होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, लेकिन उसको अच्छी तरह से हैंडल करने का तरीका आ जाएगा। यही भगवान अर्जुन को सिखाना चाहते हैं, यानी हम सभी अर्जुनों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि जीवन के संघर्ष से घबराओ नहीं। अर्जुन को वो मोह जागृत होकर घबरा गया, तब भगवान कहते हैं घबराओ नहीं और ये रिएक्टिव नहीं बनो, इतना अवसाद में नहीं आओ, डिप्रेस ना हो जाओ। ये भी तुम्हें कुछ सिखाएगा ही, अनुभवी बनाएगा ही। और इसीलिए ये क्षेत्रज्ञ की लड़ाई में, संघर्ष में अपनी चित्त वृत्ति को शांत करो, ईश्वर में अपने मन को एकाग्र करो और फिर उसको एड्रेस करो, तो तुम्हें अमृत तत्व प्राप्त होगा। है ना जीवन के लिए कितनी उपयोगी बात। गीता कितना सुंदर संदेश देती है। उसके बाद क्षेत्रज्ञ का संघर्ष, तो शरीर एक कर्म करने का क्षेत्र है। ये शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रिय इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिसमें जो प्रकृति है उसी अनुसार वो कर्म करेगा। सात्विक प्रकृति वाला उसी परिस्थिति को कैसे एड्रेस करता है, तामसिक प्रकृति वाला किस तरह से एड्रेस करेगा। वह क्षण मात्र भी कर्म करने के बिगर नहीं रह सकता है। इसीलिए इसको कर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया। कुरुक्षेत्र कौन सा है? वो हरियाणा का कुरुक्षेत्र की बात ही नहीं है। ये जीवन एक कर्म करने का क्षेत्र, यही कुरुक्षेत्र है।
ये धर्म क्षेत्र भी है। जब सात्विक प्रकृति से हम कार्य करते हैं, कर्म करते, तब ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब हम तामसिक प्रकृति से रिएक्टिव होकर के करते हैं तो ये युद्ध का मैदान हो जाता है, यही कुरुक्षेत्र बन जाता है, जिसको आगे 13वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने उसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है। लेकिन यहाँ दूसरे अध्याय में इतना ही कहा कि यही जीवन कुरुक्षेत्र भी है तो धर्म क्षेत्र भी है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को क्या बनाना है? युद्ध का मैदान बना देना है या धर्म क्षेत्र बनाना है, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। दैट इज आवर चॉइस। ये हमारी अपनी पसंद है कि हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर जीवन को कुरुक्षेत्र बना दिया तो क्या हो जाएगा? बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए समझदारी उसमें है कि जीवन को कुरुक्षेत्र न बनने दे, मन को कुरुक्षेत्र न बनने दे, जहाँ हर वक्त लड़ाई चलती है। कभी कभी लड़ाई से भी तंग हो जाता है इंसान। इसीलिए आवश्यकता है कि स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े। और स्टेबिलिटी के साथ आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए आत्मबोध भगवान कराते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, यह अविनाशी शाश्वत है, आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता। यहाँ बहुत क्लियर उसने स्टेट किया है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। न तलवार उसको काट सकती, न अग्नि उसको जला सकती, न पानी उसको भिगो सकती, न हवा उसको सुखा सकती है। यानी प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को प्रभावित या नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। गुण के द्वारा ही उसकी चमक बढ़ती है और अवगुण विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम हो जाती है। उसकी जो तेज है उसका तेज कम हो जाता है। सांसारिक बंधनों में फंसकर वह कमजोर हो जाती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर ये शक्तिशाली बन जाती है। और इसीलिए अर्जुन को यही प्रेरणा दी, तुम कमजोर मत बन, तुम शक्तिशाली बनो। संसार में भी कैसे रहना है, परिवार के अंदर कैसे रहना है, शक्तिशाली होकर के तुम अपने परिवार को भी गाइडेंस दो। जीवन का संघर्ष कैसे करना ये सिखाओ। कमजोर हो जाएगा तो उनको भी कमजोर कर देगा और जीवन की बाजी हार जाएगा। इसीलिए जब युद्ध की बातें आती है तो सारी गीता के अंदर युद्ध के श्लोक जो है सिर्फ 15-20 है। योग के श्लोक 100 है, 90+ है। युद्ध के श्लोक खाली 15-20 है। अब फिर भगवान ने ये भाषा क्यों यूज किया कि तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, बार बार उसको क्यों कहता है युद्ध कर? मैं एक उदाहरण अगर दूं कि मान लो कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा जब गली में खेलने जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ और वहां कुछ लड़के आ जाते हैं, नौजवान लड़के आ जाते हैं, वो बच्चों को परेशान करते हैं और कहते हैं ये मैदान हमारे खेलने का है, हमारा यहाँ से निकलो, तुम दूसरी जगह जाओ खेलो। और नहीं हटते हैं तो उनको परेशान करते हैं, है ना। और आपका बच्चा रोज घर आकर के एक ही शिकायत करता है कि आज भी वो लड़कों ने आकर बहुत परेशान किया, हमें खेलने नहीं दिया, ऐसा किया वैसा किया। रोज एक ही शिकायत अगर उसकी हो तो आप क्या कहेंगे? रोज रोज ये शिकायत सुनने के बाद आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे? यही कहेंगे शायद, अरे मारो गोली, वहां खेलने क्यों जाते हो? तुम लोगों को दूसरी जगह नहीं मिलती है खेलने के लिए? तुम्हें जब पता है कि वो मैदान उनका है और वो वहां रोज आएंगे आपको तंग करेंगे, तो तुम लोग दूसरी जगह चले जाओ, कोई दूसरा जगह ढूंढ लो जहां तुम खेल सको। यही कहेंगे ना। तो यही कहेंगे, अरे मारो गोली, वहां क्यों खेलने जाते हो? दूसरी जगह नहीं खेल सकते क्या? अब मारो गोली का मतलब ये थोड़ी था कि आपने उसको कहा कि बंदूक उठा के गोली मारो।
मारो गोली का मतलब था छोड़ो, छोड़ो उस जगह को, दूसरी जगह चले जाओ, ये भाव था। इट वॉज जस्ट एन एनोलॉजी, है ना, एक मेटाफर था। ठीक इसी तरह भगवान भी जब अर्जुन को कहते हैं अरे मारो इन सबको, मारो माना छोड़ो, ये तेरा मोह जो जागृत हो रहा उसको छोड़ तुम, और वास्तविकता से तुम ये जीवन का संघर्ष करो, कायर मत बनो, डोंट बी अ कावर्ड। और इस तरह से भगवान उसको मोटिवेट करने का प्रयत्न करते, क्योंकि शायद वो उसी भाषा को समझता था, इसीलिए ये भाषा भगवान ने यूज किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने उसको कोई हिंसक युद्ध के लिए कहा। इट वॉज जस्ट अ मेटाफोर, एक एनोलॉजी थी कि मारो इन सबको यानी छोड़ो इन सबको, भाव ये था। और इसीलिए भगवान कहते हैं तुम कमजोर मत बन, शक्तिशाली बन जा। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जिससे व्यक्ति नए वस्त्रों को धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों का त्याग करता है, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करने से पहले पुराने देह को त्याग करती है ना। सिंपल तरीके से बताते हैं कि त्याग करती है। जैसे नए वस्त्र पहनने की खुशी होती है, पुराने वस्त्र को छोड़ने के लिए दुख नहीं होता है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया है उसे एक न एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आत्मा अविनाशी है, उसकी यात्रा कंटिन्यूएशन में है, उसकी यात्रा फुल स्टॉप पर नहीं आ जाती है। वो आगे नए वस्त्र पहन करके आगे खेल जारी रखता है कि नहीं। तो इसी तरह से तुम्हें कावड़ बनने की आवश्यकता नहीं है। फिर 31वें श्लोक में भगवान उसको बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। अब स्वधर्म माना क्या? क्योंकि यहां अक्सर लोग यही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब भगवान ने कहा स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं, इसका मतलब भगवान उसको क्षत्रिय धर्म की जागृति दे रहे थे कि यू आर अ क्षत्रिय, यू हैव टू फाइट। तो क्या गीता ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए था? नहीं। अगर गीता ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है तो मानव जाति का स्वधर्म कौन सा है? मानव जाति की पोटेंशियल कहां है जिसके बारे में भगवान उसको जागृत कर रहे हैं, हर इंसान को जागृत कर रहे हैं, जो जीवन के संघर्ष में है उसको जागृत कर रहे हैं। तो कहा स्वधर्म देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं, यानी आत्मा का स्वधर्म कौन सा है? हर चीज का अपना गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म शीतलता है, अग्नि का गुण धर्म गर्मी है। पानी को कितना भी उबाल लो, उबाल के रख दो, पुनः अपने गुण धर्म में आ जाएगा, शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक इसी तरह आत्मा का गुण धर्म कौन सा है? और जीवन के संघर्ष के लिए यह गुण धर्म बहुत आवश्यक है। और जहां आत्मा की ये पोटेंशियल हो गुण धर्म की, स्वधर्म की, तो भय किस बात का? उस व्यक्ति को कभी जीवन में भय लग नहीं सकता है। तो स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति, यानी वो गुण धर्म और उससे जो कीर्ति प्राप्त होगी उसको खोकर तुम पाप को प्राप्त करेगा। यानी अगर तुमने नेगेटिवली रिएक्ट किया तो पाप ही इकट्ठा करेगा। लेकिन स्वधर्म के आधार पर पॉजिटिव होकर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी कीर्ति बहुत फैलेगी। दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंसान हो गए उसकी कीर्ति है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद की हम सभी जानते हैं कि जब अमेरिका गए
और जब गीता का अपमान हुआ लंदन में, सबसे नीचे गीता को रख दिया और भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। तो स्वामी विवेकानंद कुड हैव रिएक्टेड, तूफान मचा दिया होता था, बट ही वॉज, स्वधर्म को उसने जागृत किया था जीवन के संघर्ष के लिए। ये सब बातें तो आएगी, तो इसलिए उसने कैसे उसको एड्रेस किया, मुस्कुराए और कहा आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं। सब लोग हंसने लगे कि इसको इतना भी पता नहीं चला कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए। कहा आपने तो गीता को फाउंडेशन में रख दिया, अगर गीता न हो तो कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। कहां वो इंसल्ट करना चाहते थे, कहां उसने उनके सामने बता दिया कि आपने तो सम्मान कर दिया। हर परिस्थिति के टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, हर परिस्थिति की दो साइड होती है। आप जिस साइड को लेना चाहो, ये आइदर यू बी अ रिएक्टिव पर्सनालिटी और आइदर यू बी अ प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। तो जो प्रोएक्टिव होता है उसकी कीर्ति बहुत अधिक होती, और जो रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, साइकिक होता है, सिजोफ्रेनिक होता है। हाँ, उसको तो यही लेबल लगता है ना, सिजोफ्रेनिक है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाला जाए, उसकी मेंटल ट्रीटमेंट की जाए। हाँ, तो अगर कीर्ति चाहिए तो प्रोएक्टिव तो बनना पड़ेगा ना, पॉजिटिवली हर जीवन के संघर्ष को लेना होगा। रिएक्टिवली अगर चलेंगे तो क्या दुनिया हमारे पीछे तो बोलेंगी, क्या रिएक्शन, इतना कोई थोड़ी रिएक्ट करना चाहिए, छोटी सी बात पर इतना रिएक्शन, यही कहेंगे ना। तो इसीलिए जीवन जीने का यहाँ भगवान स्वधर्म यानी आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, ये ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। तो आत्मिक संपत्ति कौन सी है, शरीर और आत्मा दो चीज है ना, और जीव आत्मा, इसलिए उसको कहा ह्यूमन बीइंग। आत्मा की वास्तविकता क्या है, तो आत्मा के गुण धर्म 7 है। कल सुबह के सत्र में आपने देखा होगा कि आत्मा के 7 गुण धर्म, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के गुण धर्म है। और इन गुण धर्म के आधार पर जो व्यक्ति चलता है वो जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो जाता है। और जो इससे विपरीत, इसीलिए गीता में बहुत सुंदर कहा है, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख का कारण है। तो ये स्वधर्म से पर धर्म कौन सा है, दूसरे धर्म की बात नहीं है, लेकिन शांति से पर क्रोध है, प्रेम से पर नफरत है, स्वार्थ है, पवित्रता से पर वासनाएं हैं, ज्ञान से पर अहंकार है ना, सुख से पर दुख है, आनंद से पर फ्रस्ट्रेशन है, शक्ति से पर कमजोरी है। जब व्यक्ति ये पर धर्म के आधार पर चलेगा, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, इनके आधार पर चलेगा तो यही दुख का कारण है। और स्वधर्म को लेकर चलेगा, यही सुख का आधार है। बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत गरीब,
कर्जा ले लेकर के अपने परिवार को पाल रहा था। एक समय आया जब लोगों ने कर्जा देना भी मना कर दिया कि हम ये कर्जा नहीं देंगे, अभी तुम अपने परिवार को पालो। उस समय उसको इतना जीवन के अंदर डिप्रेशन आया कि वो सोचने लगा कि भगवान ने ऐसा जीवन क्यों दिया, इससे तो मर जाना अच्छा है, मैं अपने परिवार को नहीं पाल पा रहा हूं। उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था, लेकिन वो भी बंजर जमीन, कुछ नहीं निकलता था, कितनी मेहनत कर तो भी कुछ नहीं निकलता था। और कुछ भेड़ बकरियां थी, सोचने लगा ये भेड़ बकरियों को बेच दूंगा तो भी इतना पैसा तो नहीं आएगा जो कर्जा भी चुका सकूं और परिवार को पाल सकूं। तो उसको अपनी गरीबी का एहसास होने लगा, और ये गरीबी के एहसास में इतना नेगेटिव हो गया कि इससे तो मर जाना अच्छा है, बस मरने लिए सोचने लगा। बार बार कोसता था, ये जमीन भी क्यों मेरे को दिया भगवान ने, ऐसा जीवन क्यों दिया। उतने में क्या देखता है कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। वो लोगों ने आकर के पूछा, भाई ये जमीन किसकी है? तो उसने कहा मेरी जमीन है। तो उन लोगों ने कहा हमारे रिसर्च से पता चला है कि इसके नीचे तेल है, अगर तुम हमें ड्रिलिंग करने की परमिशन दो उसका भाड़ा हम दे देंगे आपको। तो कहा वैसे भी बंजर जमीनें कोई काम की तो है नहीं, अगर भाड़ा मिल जाए तो कौन सी बुरी बात है, भले ड्रिलिंग करो। उन लोगों ने ड्रिलिंग किया तो पता चला सचमुच उसके नीचे इतना तेल था कि प्रतिदिन 80 बैरल तेल निकल सकता है। वो लोग बहुत खुश हो गए, उस व्यक्ति को कहने लगे तुम ये जमीन का टुकड़ा हमें बेच दो, उसके लिए तुझे लाखों रुपया मिलेंगे। जब लाखों रुपया उसके हाथ में आए तो सोचने लगा अज्ञान भी क्या चीज है। इसी जमीन पर खड़े होकर इसको मैं कोस रहा था, भगवान को गाली दे रहा था, इतना रिएक्टिव मरने का सोच रहा था, क्योंकि ये पता नहीं था कि इसी जमीन के नीचे इतना धन है। ठीक इसी तरह कई बार हमें भी अपना जीवन बंजर महसूस होता है, जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, न सुख है, न शांति है, न आनंद है, न प्यार है, कुछ भी नहीं है। कोसने लगते हैं अपने जीवन को। कभी कभी भगवान को भी हम कह देते हैं ऐसा जीवन क्यों दिया, इससे तो मर जाए तो अच्छा है ना, बंजर जीवन लगता है। परंतु भगवान भी अब आकर के हमें गीता के माध्यम से यही कहते हैं, जरा ड्रिलिंग करो, अंदर जाओ, भीतर जाकर देखो अंदर कितना धन, कितनी समृद्धि है, और उस स्वधर्म को अगर बाहर ले आओ जीवन में तो जीवन का हर संघर्ष विजय में बदल जाएगा। कोई संघर्ष आपका हार नहीं सकते। इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, उसको बाहर ला करके तो देखो। स्वधर्म के आधार पर जीवन का संघर्ष करके देखो, हर संघर्ष विजयी का अनुभव कराएगा, है ना। तो यही भगवान कहना चाहते हैं, और इसीलिए दुनिया की ये महान हस्तियों ने गीता को जिया, तभी उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया संसार के अंदर। यही भगवान भी अर्जुन को कहना चाहते कि स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। भय होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, बहुत पोटेंशियल है आत्मा के अंदर, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध यानी जीवन के संघर्ष को धर्म से यानी पॉजिटिव क्वालिटीज से प्रोएक्टिव बन करके तुम अगर चलेगा तो इससे परम कल्याणकारी मार्ग कोई और है नहीं। किंतु यदि तुमने इन पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ युद्ध नहीं किया तो स्वधर्म को भी खो देगा और उससे प्राप्त कीर्ति को भी खो देगा, और उसके बदले में क्या प्राप्त करेगा? रिएक्टिव होने से पाप को इकट्ठा करेगा जीवन के अंदर।
इसीलिए आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, ये ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार। कितनी सुंदर बात कही। फिर आगे भगवान कहते जीवन के संघर्ष में अगर तुम मर भी गया तो जहाँ प्रोएक्टिव होकर के तुम चल रहा था, अगर शरीर छूट भी गया तो स्वर्ग में भी राज्य भाग्य को प्राप्त करेगा, और युद्ध में अगर जीत गया तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। इतना सुंदर जीवन हो जाएगा। ये युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच में चलता है। भगवान और क्लियर करता है युद्ध कौन सा है। कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है, ये आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच युद्ध चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो वो स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त करेगा, माना हमेशा के लिए उसके जीवन बहुत अच्छी क्वालिटी वाला जीवन होगा। उसके बाद भगवान आगे जो श्लोकों में 38वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लेते हैं कि कर्म का आधार और विशेषताएं क्या है। कर्म योग की बात बताते हैं। इस कर्म द्वारा, इस कर्म माना स्वधर्म के आधार पर जो कर्म करेगा, ये गुण धर्म के आधार पर जो तू कर्म करेगा तो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। सबसे बड़ी प्राप्ति क्या, व्हाट इज द अचीवमेंट? क्यों करना चाहिए जीवन का युद्ध हमें पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ, पॉजिटिविटी के साथ क्यों जीवन का संघर्ष करना चाहिए? क्योंकि उसमें तुम्हारे कर्म बंधन नहीं बनेंगे, तो कर्म बंधन से छूटता जाएगा, फ्री होता जाएगा, जीवन बंधन महसूस नहीं होगा। फिर आगे भगवान कहते इसमें बीज का नाश नहीं और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसको नष्ट करने का। इतना पावरफुल सीड है वो। सीड अनेक जन्मों हमें फ्रूट्स प्राप्त कराएगा। जैसे एक उदाहरण में अगर आपको दूं कि बीज बोना भी कर्म है। मैंने अपने हाथों से आम का बीज बोया, ये कर्म मैंने किया। उस बीज को मैंने सींचा, धीरे धीरे पौधा निकला, पौधे से वृक्ष बना, उस वृक्ष के ऊपर फल लगे, वो फल मैंने तोड़ के खाया। दोनों कर्म में कोई अंतर है या नहीं है? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है। कर्म में कोई अंतर है? क्या कहेंगे? कर्म में कोई अंतर है? नहीं है। बीज बोने का जो कर्म है वो पॉजिटिव है, पावरफुल है, क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल प्राप्त होंगे, 100 फ्रूट्स, और वो भी हर सीजन में रिकरिंग, इसलिए पावरफुल है, पॉजिटिव है। लेकिन फल तोड़ के खाया, वो कर्म वहां समाप्त हो जाता है, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है। सेटिस्फैक्शन पूरा हुआ, फल खाया, सेटिस्फैक्शन मिल गया, पूरा हो गया, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति खाने के बाद बीज को फेंक देता है तो कोई प्राप्ति नहीं, सेटिस्फैक्शन मिला, समाप्त हुआ। लेकिन अगर उस बीज को पुनः रोपित करे, जिसके लिए भगवान ने कहा है अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति कौन? तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान योगी है, बुद्धिमान है। क्योंकि बीज बोने का कर्म बहुत श्रेष्ठ है, 100 फल प्राप्त कराता है, और वो भी हर सीजन में, यानी हर जन्म में। तो ऐसे कर्म करे तो कर्म की गुह्य गति भगवान उसको साथ में बताते कि जो तुम पॉजिटिविटी को लेकर कर्म करेगा तो इसमें बीज का नाश नहीं होता है, वो हर जन्म में तुमको क्या करेगा? फल देता रहेगा, उसका सुख देता रहेगा, और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उस बीज का नष्ट करने का।
लेकिन फल खाने के बाद उसको समाप्त नहीं करो, उसको पुनः रोपित करो, पुनः उसको लगाओ अच्छे कार्य में। उस फल के द्वारा भी तुम अच्छे कार्य करो। जैसे एक कहानी मुझे याद आती है, एक बार एक सेठ जी था और सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, तीसरे बेटे की शादी करनी थी। अब शादी होने के बाद तीसरी बहू भी घर में आई, तो पहले दिन ही उसको ससुर जी का नियम समझा दिया गया। दूसरी 2 बहू ने बता दिया कि भाई ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना, दान नहीं करना। अब जिस परिवार से वो लड़की आ रही थी, उसके पिता ने उसको संस्कार दिया था, बेटा दान करना। अब यहाँ पहले दिन ही उसको ससुर जी का नियम बता दिया गया कि भाई ससुर जी को दान करना पसंद नहीं है, इसलिए किसी को भी तुम उठाकर कोई चीज दे दो, ये उनको पसंद नहीं है। ठीक है, अब जो घर का नियम होगा वो तो पालन करना ही पड़ेगा। तो एक दिन एक भिखारी आया और भिखारी तो छोटी बहू ऊपर कपड़ा सुखा रही थी गैलरी में, और भिखारी ने आकर के आवाज लगाई गेट से, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। तो छोटी बहू ने ये बात सुनी तो उसने जवाब दिया उस भिखारी को, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। अब नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी, उनको बड़ा गुस्सा आया कि कौन से दिन इसको बासी खाना खिलाया, कौन से दिन उसको उपवास करने के लिए कहा गया, ये तो हमें बदनाम कर रही है, और वो भी एक भिखारी को कह रही है। ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए, उसके बाप को कहो आकर के ले जाए, हमको ये लड़की नहीं चाहिए। अब आज की दुनिया में अगर ऐसी बात हो तो पिता भी पहले पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं हमारी बच्ची को हम घर में रखेंगे, डिवोर्स केस फाइल कर दो। लेकिन उस जमाने की बात थी, बड़ी इज्जत थी, होती थी समाज के अंदर, और अगर घर लड़की वापस घर आ जाए तो बदनामी हो जाएंगी। तो बाप ने सोचा कि मेरी लड़की को मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसी कोई बात तो हो नहीं सकती है, लेकिन जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब पिता ने क्या किया, पिता ने पंचों के पास गए और पंचों से कहा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, मेरी लड़की ऐसा कुछ बोल नहीं सकती है। पंचों ने कहा ठीक है। सेठ जी को बुलाया और पूछा भाई क्या बात है। सेठ जी बड़े गुस्से में आ गए, अरे वो एक भिखारी को कहती है बासी खाना खा रहे हैं हम लोग और कल उपवास करेंगे, कौन से दिन उसको बासी खाना खिलाया, हमारे घर में बासी खाने का रिवाज ही नहीं है, बासी खाना हम खाते ही नहीं है और ना उपवास करते हैं, भाई उपवास करने वाली बात ही नहीं है, तो कौन से दिन उसको। ऐसी बदनामी अगर हमारी करेगी, आज भिखारी को कहा कल दूसरे को कहेंगी, तो हमारी इज्जत क्या होगी, इसलिए हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो पंचों ने कहा एक काम करते हैं, लड़की को बुलाते हैं, उसको पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो लड़की को बुलाया, भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। तो उसने हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा मांगी और कहा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। लेकिन वो भिखारी ने कहा कि 3 जन्म का भूखा हूं, उसके उत्तर में मैंने ये बात कही। तो कहा 3 जन्म का भूखा हूं का मतलब उसका ये था कि पहले जन्म में उसके पास होगा लेकिन उसने कोई दान ही नहीं किया, तो दूसरा जन्म भिखारी का मिला, और दूसरे जन्म में कुछ था ही नहीं तो क्या दान करता, तो ये जन्म भी भिखारी का मिला। इसलिए वो कह रहा था कि कुछ इस जन्म में मिल जाए ऐसा जो मैं दान कर सकूं, तो आगे का जीवन में संवार लूं, ये भाव था। लेकिन हमारे घर में भी ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है, इसीलिए मैंने उस भिखारी को जवाब दिया कि ये जो तुम देख रहा है, ये जो भोग रहे हैं हम, सुख भोग रहे हैं, ये पिछले जन्म का अच्छा कर्म होगा जो भोग रहे हैं, तो बासी खाना खा रहे हैं।
लेकिन क्योंकि इस जन्म में हम भी दान नहीं करेंगे तो कल उपवास ही करना है, हमें भी आगे के जन्म में उपवास ही करना है। तो बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। कहने का भावार्थ कि जो अकर्म है उसको पुनः रोपित करो और पुनः रोपित करके अच्छे फल को प्राप्त करो, ताकि अनेक जन्म हम अपने संवार ले और हर जन्म में वो पेड़ हजारों फल हमें देता रहे, हर जन्म सुख शांति वाला हो। ये है यथार्थ कर्म योग। कर्म योग किसको कहा जाता है कि जो गुण धर्म प्राप्त है उस गुण धर्म के आधार पर कर्म करो और जो उसका फल मिलता है उसको फल को भोग करके समाप्त नहीं करो, उस फल को भी पुनः रोपित करो, ताकि आगे भी उसका क्या रिकरिंग एडवांटेज आपको मिलता रहे। बाद में भी लाइफ में उसका एडवांटेज मिलता रहे, अनेक जन्मों उसका एडवांटेज मिलता रहे। और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं इस बीज को नष्ट करने का। इतनी गारंटी भगवान देते हैं कि स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म कितना श्रेष्ठ कर्म योग है। तो कर्म योग की परिभाषा आज दिन तक किसी ने ये परिभाषा हमें बताई नहीं कि कर्म योग किसको कहा जाता है। एक बार मैं एक स्टेज पर थी और विषय था राजयोग कर्म योग। हमारे साथ में स्टेज पर एक महानुभव बैठे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई मतलब नहीं है। कर्म योगी बनाया, हम अपना कर्म निष्ठा पूर्वक करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते पालते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, यही हमारा कर्म योग है। हाँ? उसके भाषण के बाद मेरा मन बहुत विचलित हुआ, ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या इसको ही कर्म योग कहते हैं कि बाल बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना और उनको अच्छी शिक्षा देना, यही कर्म योग होता है। उसके बाद गीता मैंने पढ़ना आरंभ किया कि गीता में अगर कर्म योग एक मुख्य सब्जेक्ट है, क्योंकि गीता 3 भाग में डिवाइड की जाती है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो गीता के अंदर कर्म योग क्या बताया है, तब मेरे मन में ये बात क्लियर हुई कि खाली बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए भोजन लाती है, उसको उड़ना सिखाती है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाती है, तो क्या वो भी कर्म योगी हो गई? एक पशु भी अपने बच्चे के लिए शिकार लेकर के आता है, उसको भी शिकार करना सिखाता है, तो क्या वो भी कर्म योगी हो गए? नहीं। हम अगर इंसान है, बुद्धिजीवी प्राणी है, भगवान ने एक्स्ट्रा बुद्धि दी है, लेकिन अगर हमारे भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे पशु ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अपने पैरों पर निर्भर उसको कर दिया, अगर हमने भी वही किया तो मुझ में एक बुद्धिजीवी प्राणी होने में क्या अंतर है? तब गीता के कर्म योग को मैंने समझा कि गीता जो हमें कर्म योगी बनाती है, मतलब स्वधर्म के आधार पर हर कर्म करो और जो कर्म के फल प्राप्त हो उस कर्म के फल को पुनः रोपित करके, ये है कर्म योग। यथार्थ कर्म योग उसी का मतलब है। कितनी सुंदर बात गीता हमें सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। फिर भगवान कहते हैं इस कर्म से संपादित धर्म, धर्म यानी पुण्य, इस कर्म से स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म से संपादित धर्म यानी जो पुण्य तुम प्राप्त करोगे वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। कैसे कैसे उद्धार कर देगा? जन्म मृत्यु रूपी महान भय से। तो मनुष्य को आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भय किस चीज का है? हाँ,
मृत्यु का भय। मृत्यु, मरना नहीं चाहते कोई भी। हाँ, कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी करो, चाहे कितना भी खर्चा हो, लेकिन मैं ठीक हो जाना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अभी मेरा समय नहीं है। तो ये मृत्यु का भय किस लिए है? मृत्यु का भय किस लिए है? क्यों है? हाँ, पीड़ा से डरता है? नहीं, जीवन में कोई कम पीड़ा है? जीवन में कोई कम पीड़ा है? मोह है। और मृत्यु का भय किस लिए है? हाँ, अच्छा, वो छोड़ने का मोह। उस चीज का मोह नहीं है एक्चुअली, सच देखा जाए ना, मनुष्य को मोह नहीं है, क्योंकि वो तो उसको अंदर से है कि एक न एक दिन ये सब छोड़ करके ही मुझे जाना है, ये उसको अंदर से फिक्स है। लेकिन मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हर इंसान ये जानता है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं जितने पाप कर्म किए हैं, और इसलिए उस पाप कर्म का फल पता नहीं मुझे कहां मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, मेरा अच्छा जन्म होगा, ये सुख सुविधा के साधन होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए वो डॉक्टर साहब को कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूं, भले थोड़ा कष्ट सह लूंगा, दुख दर्द भोग लूंगा, लेकिन ये सुख सुविधा का साधन वहां मिले नहीं मिले, वहां किस क्वालिटी का बर्थ हो मेरा पता ही नहीं है। इसीलिए मृत्यु का भय है, क्योंकि आज मनुष्य जितने पाप कर्म कर रहा है ना, उतना पुण्य कर्म नहीं कर रहा है। वो पाप का भय उसको सता रहा है कि पता नहीं किस क्वालिटी का जन्म प्राप्त होगा, भिखारी बना या पशु से भी बदतर जीवन मिला। क्या आज एक पशु भी डस्टबिन से खाना ले रहा है और एक भिखारी भी वहां जाकर डस्टबिन से खाना ले रहा है? उसको देखते हुए यही कहते हैं ना, पता नहीं कैसे कर्म होंगे। देखो आज पशु से भी बदतर, वो पशु भी उसको खाना लेने नहीं दे रहे हैं, वो हड़का रहे हैं उनको। उसने हड़काया होगा पिछले जन्मों में, तो वो भी आज उसको हड़का रहे हैं। तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? पशु से भी बदतर। और ये मनुष्य जानता है कि मैंने इस जीवन में इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं जितने पाप कर्म किए हैं, इसलिए पता नहीं ये जन्म छोड़ने के बाद, ये वस्त्र उतारने के बाद मुझे कौन सा वस्त्र पहनना पड़ेगा और वहां मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होंगी पता नहीं। इसलिए डर है। कर्म मनुष्य को डराते हैं, कर्म ही डरा रहे हैं हमें, और कुछ नहीं डरा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वधर्म के आधार पर सदा पुण्य कर्म किया है, धर्मयुक्त कर्म किया है, उसको मालूम है कि अगर ये शरीर छूटा तो भी इतना अच्छा जन्म मिलेगा, इससे भी बेहतर जन्म मिलेगा, तो उसको मृत्यु का भय नहीं है। यही भगवान उसको समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, इतने अच्छे कर्म करो, ऐसे कर्म योगी बन करके तुम स्वधर्म के आधार पर कर्म करो जो तुम्हें अपने कर्म डराए नहीं, लेकिन शरीर छोड़ने वक्त भी खुशी खुशी से शरीर छोड़ करके हम आगे की यात्रा पर जाए, कि हमें एक विश्वास हो अपने कर्म पर कि हमें अच्छा जन्म ही मिलेगा, अच्छा जन्म ही मिलेगा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये है कर्म योगी जीवन। कर्म योगी जीवन माना जिस जीवन के अंदर भय न हो और उसमें भी मृत्यु का भय नहीं हो, उसको कहा जाता है मृत्यु के ऊपर विजयी। जहां मृत्यु भी उसके लिए एक महोत्सव बन जाए, मृत्यु उदासी का कारण न बने,
लेकिन मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले। ये है यथार्थ कर्म योग। कर्म योग की परिभाषा कितनी गुह्य है गीता के अंदर जो भगवान ने बताई है, और आज दिन तक किसी ने हमको ये परिभाषा बताई नहीं है। गीता कितनी बार पढ़ी होंगी, मतलब नहीं समझा, मतलब ही नहीं समझा कि आखिर गीता कहना क्या चाहती है, किस लिए ये इतना श्रेष्ठ कर्म शास्त्र बताया गया है। कर्म करने की कला सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है गीता। भगवान का उपदेश ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान वाच है तो बहुत गहरी बातें बताई है भगवान ने, बहुत ऊंची बातें बताई है। और अगर ये गीता जीवन में आत्मसात जो कर लेता है, इसीलिए मैंने कल भी कहा था, जो गीता को आत्मसात कर लेता है वो संसार में अपना नाम अमर कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने आत्मसात किया तो अमर हो गए, महात्मा गांधी अमर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गीता को जिया, गीता के माध्यम से श्रेष्ठ कर्म किया, जीवन जीने की कला उनके अंदर आई। रविंद्रनाथ टैगोर हो, महात्मा गांधी हो, या हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं जिन्होंने जीवन भर गीता के उपदेश को आत्मसात किया, तो आज हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। उनके जाने के बाद भी लोग उनके जीवन से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जीते हैं। ये गीता है, इतनी महान गीता है, लेकिन हम लोग ने कभी समझा ही नहीं। भारत का धर्मशास्त्र होने के बावजूद भी हमने कभी गीता के संदेश को नहीं समझा। कसम उठवाते हैं उसके ऊपर हाथ रख करके, उसके बाद भी नहीं समझा कि गीता क्या कहना चाहती है। हाँ, इसीलिए कहा कि गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बहुत महान है। भगवान ने कोई साधारण सी बातें नहीं कही है, बहुत ऊंची और गहरी बातें समझाई है। फिर भगवान आगे कर्म योग के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि से तुम कर्म कर, डोंट हैव डाउट्स, संदेह नहीं लाना कि पता नहीं ये कर्म किया तो क्या फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अरे स्वधर्म के आधार पर कर्म किया तो अच्छा ही मिलना है, उसका बुरा फल हो ही नहीं सकता है। तो निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म कर। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट फेथ एंड बिलीव, और आप देखेंगे कि उसमें सफलता प्राप्त होगी ही। फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, जो गीता का मोस्ट पॉपुलर श्लोक, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। यह श्लोक हमने कितनी बार पढ़ा होगा कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कई लोग कहते क्यों फल की चिंता न करे? फल की चिंता तो पहले करनी पड़ती है कि भाई ये कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। भगवान ने ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि जिस तरह एक व्यक्ति की परछाई उसके साथ ही है, परछाई को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, इसी तरह कर्म की परछाई फल है। इसलिए तू कर्म पर फोकस कर, फल के ऊपर मत कर। तुम अगर कर्म यथार्थ स्वधर्म के आधार पर करेगा तो उसकी परछाई कैसी होगी? फोकस कहां करना है? कर्म पर फोकस कर, फ्रूट्स पर नहीं। फ्रूट्स पर फोकस करेगा तो स्वार्थी हो जाएगा, कर्म पर फोकस करेगा और अच्छा कर्म करेगा तो यथार्थ कर्म योगी बन जाएगा। इसलिए भगवान का ये पॉपुलर श्लोक गीता का है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल उसकी परछाई है। आज किसी व्यक्ति को अगर कहा जाए कि तू अपना परछाई पकड़ करके पकड़ने का प्रयत्न करो, सारा दिन चलता रहेगा,
परछाई को कोई पकड़ सकता है? न सूर्य की रोशनी मिलेगी, न परछाई हाथ में आएगी। इसी तरह अगर हम फ्रूट फोकस्ड होंगे तो अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस स्वार्थ पूर्ति के लिए, उस फ्रूट की प्राप्ति के लिए जो कर्म करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें भी त्रुटि आ जाएंगी। इसीलिए कर्म फोकस हो जाओ, और कर्म को जितना यथार्थ और अच्छाई के साथ स्वधर्म के आधार पर करोगे, फ्रूट तो उसकी परछाई है, उसको पकड़ने का प्रयत्न नहीं करो। जिस तरह एक व्यक्ति बस घूम जाए, सूर्य के तरफ अपना मुख कर दे और चलना आरंभ कर दे, तो परछाई कहाँ जाने वाली है? पीछे पीछे ही आएगी। इसलिए भगवान ने कहा फ्रूट फोकस मत बनो, कर्म फोकस करो। कर्म फोकस्ड होकर करो तो बहुत अच्छा। वो एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार लक्ष्मी जी और शनि जी का झगड़ा हो गया। लक्ष्मी कहे मैं बड़ी, शनि कहे मैं बड़ा, मैं जिसके जीवन में चली जाऊं, लक्ष्मी कहे तो बस उसको क्या नहीं कर सकती हूँ, वो इसीलिए मेरा पुजारी हो जाता है। और शनि कहे मैं जिसके घर में बैठ जाऊं, हाँ, तो मेरे आगे पीछे तेरे को भी भूल जाएगा, मेरे चक्कर काटना शुरू कर देगा, वो मेरे मंदिरों के आगे पीछे शुरू कर देगा। अब दोनों का झगड़ा हो गया। दोनों ने कहा चलो नारायण के पास जाते हैं, वही फैसला करें। शनि ने कहा चलो। दोनों मिलकर नारायण के पास आए और दोनों ने कहा हम दोनों में बड़ा कौन, ये आप फैसला करो। है ना, बड़ा डिफिकल्ट था फैसला करना, कोई भी जज साहब नहीं कर सके ऐसा फैसला। अब विष्णु जी भी दुविधा में पड़ गए कि भाई इसमें किसको बड़ा कहूं। अगर लक्ष्मी को बड़ा कहूं तो शनि कुंडली मार के बैठ जाएगा, फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। और शनि को अगर बड़ा कहूं तो लक्ष्मी जी रूठ के चली जाएंगी। तो अभी बड़ी धर्म संकट की बात आ गई। तो विष्णु जी ने कहा एक काम करते हैं, आप तब तक वहां जाकर के आओ वापस, तब तक मैं सोच कर बता देता हूं कि कौन अच्छा है आप दोनों में। तो दोनों गए टारगेट तक और वापस आए। तो विष्णु ने कहा जाते समय तो शनि अच्छा दिख रहा था, आते समय लक्ष्मी अच्छी दिख रही थी, है ना। अब हम अपने जीवन में किसको बिठाना चाहते, लक्ष्मी को या शनि को? हमारे कर्म निर्धारित करते किसको बिठाना है। शनि को बिठाना चाहते हैं अपने कुंडली में, या लक्ष्मी जी को बिठाना चाहते हैं? यथार्थ कर्म योगी बनकर कर्म करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएगी। और अगर पर धर्म के आधार पर कर्म करोगे तो शनि तो बैठना ही है, वो जाने वाला नहीं है। अब किसको बिठाना चाहते हैं अपने जीवन में, ये हमें चॉइस करना होगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे के जीवन की यात्रा के लिए? हाँ, तो इसीलिए कर्म अच्छा करें, क्योंकि अगर गलत कर्म करेंगे फिर कितनी भी पूजा पाठ करवा लो, शनि का चक्कर काटते रहो, शनि निकलने वाला नहीं है। ऐसे इतना सहज नहीं है उसका निकलना। इसलिए अच्छा कर्म करते चलो। फिर भगवान आगे बहुत सुंदर कर्म योग की परिभाषा समझाते हुए कहते हैं, सिर्फ इसमें ध्यान किस बात का रखना है यथार्थ कर्म योग करने के लिए? तो कहा आसक्ति और संग दोष। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रख, योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। कितनी सुंदर बात है। संग दोष के प्रभाव में आ गए तो भी गलत कर्म के आचरण में चले गए, और आसक्ति के वश, लोभ वश, है ना, व्यक्ति जब कर्म करता है तभी भी
वो गलत रास्ते को बहुत अच्छे सहज तरीके से चुन लेता है। ये दो बातों से सावधान रहना होगा। ये दो बातों से जो सावधान रहता है जीवन के अंदर, और सिद्धि असिद्धि में समान, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, समान भाव रख करके योग में स्थित होकर, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर, तो फल तो उसकी परछाई है, वो तो आना ही है। ये समत्व भाव ही योग है। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान ने कही। और फिर आगे बहुत पॉपुलर श्लोक पुनः, कि समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। हाँ, योग माना योगहु, हाँ क्या है? कर्म में कौशल, कुशलता प्राप्त कराता है, यही योग है। योग माना ये नहीं, लेकिन जो व्यक्ति स्वधर्म में स्थित है वो योगी है। और वो योगी के हर कर्म कौशल पूर्ण हो जाएगा, सुख देने वाला, दूसरों को भी सुख प्रदान करने वाला ऐसे हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो मन भटकता है आसक्तियों में, बुराइयों में, उसको शांत कर। ये विचलित बुद्धि जिस समय स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग की पराकाष्ठा, बहुत ऊंची स्थिति समाधि में, और उसमें अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। ऐसा अमर अपना नाम तुम इस संसार में कर जाओगे। और व्यक्ति आज जीवन में क्या चाहता है? यही चाहता है कि मेरा नाम लोग पीछे भी याद करते रहे, उदाहरण देते रहे। ऐसे ही चाहते हैं ना, हर कोई इंसान क्या चाहते हैं जीवन के अंदर। तो ये विधि भगवान ने गीता के अंदर अर्जुन को स्पष्ट की। और उसके बाद 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण। स्टेबल माइंड किसको कहते हैं? तो जब मनुष्य में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग कर देता है, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह आत्म से ही आत्म में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मीन्स बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते जो आत्म संतुष्ट है, कई बार संतुष्टता का मतलब लोग गलत निकाल देते हैं कि अब कुछ नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। नहीं, संतुष्टि उसको नहीं कहा जाता है। संतुष्टता विथ रिजल्ट, सेटिस्फैक्शन विद द रिजल्ट्स। कई लोग समझते हैं सेटिस्फाइड हो गए फिर तो हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, कर्म से सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। जो फ्रूट्स है, फ्रूट से सेटिस्फैक्शन। जहां कर्म करने की बात है वहां तो कर्म करते चलो, एम्बिशियस होकर कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कर्म के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं है, फ्रूट्स के साथ सेटिस्फैक्शन है। जो फ्रूट्स मिलता है उसमें जो सेटिस्फाइड रहता है, जो भी फ्रूट मिला उसमें जो संतुष्ट रहता है, और जहां कर्म करता है अच्छे से अच्छे कर्म और आगे करता है, वो है आत्मतृप्त महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ है। कर्म के साथ संतुष्ट होने की बात नहीं की गई है। कर्म के साथ संतुष्टि नहीं, सेटिस्फैक्शन लाइफ में हो गया, अब आगे कुछ करना ही नहीं है, इसको नहीं कहा जाता है। फिर आगे भगवान मिसाल देता है, जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर उन्हें इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है, वह स्थित प्रज्ञ है। समेटने की शक्ति और अंतर्मुखता की धारणा आत्म अनुभूति से होती है। कछुए अपने इंद्रियों को विस्तार भी करता है, बहुत अच्छी एबिलिटी है उसके पास, और ये एबिलिटी है कि वो
विस्तार भी करता है और समय आने पर संकीर्ण भी लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा शिव के मंदिर में भी बाहर नंदी होता है, लेकिन द्वार पर कछुआ होता है। द्वार पर कछुआ होता है। यानी भगवान हमें भी यही प्रेरणा देते हैं, जहां इंद्रियों को विस्तार में लाना है कर्म करने के लिए विस्तार में लाओ, जहां उसको कर्म पूरा हुआ समेटना है तो फोकस्ड हो जाओ। तो फोकस्ड भी होना है और विस्तार में कर्म करते समय विस्तार में भी आना है। ये कछुए की तरह अपने जीवन को बनाओ, यानी इंद्रियों के ऊपर इतना अधिकार प्राप्त कर लो। लेकिन लोगों ने आज क्या समझ लिया? लोगों ने ये समझ लिया कि एक दूसरे को कछुआ देंगे तो गुड लक आएगा। फेंगशुई में क्या होता है? फेंगशुई में एक दूसरे को क्या देते हैं? कछुआ देते हैं ना, टॉर्टोइस देते हैं ना। वो टॉर्टोइस देने से गुड लक नहीं आता है कभी भी, ये गलत फहमी है। गीता में जो भगवान ने कहा है, टॉर्टोइस जैसे अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लो। जहां समेटना है वहां समेट लो, जहां विस्तार में आना है विस्तारो। जीवन की ये कला जिसने सीख ली उसके जीवन में गुड लक ही गुड लक है। गलत जगह पर विस्तार कर दिया और गलत जगह पर संकीर्ण लिया। जहां बोलना है वहां चुप हो गए और जहां चुप रहना है वहां बोल दिया, तो गुड लक के बजाय बैड लक ही बैड लक रहेगा। बाकी कछुए दे देने से कोई गुड लक आ जाए तो फिर बात ही क्या होती। हाँ, भगवान ने गीता में जो प्रेरणा दी कि कछुए जैसे अपनी इंद्रियों को जहाँ समेटना है समेट भी लो, जहाँ विस्तार में लाना है विस्तार कर लो, कर्म करो उस अनुसार, फिर गुड लक ही गुड लक है। ये गुड लक की बात भगवान ने किया। बाकी वो फेंगशुई के हिसाब से टॉर्टोइस दे दिया एक दूसरे को गिफ्ट में, और उससे कोई गुड लक आना शुरू हो जाए तो हाँ, मनुष्य गलत काम करे और फिर टॉर्टोइस ले लेवे तो गुड लक हो जाएगा। कितनी मनुष्य की एक सोच, आज की दुनिया की सोच कैसी है। और इसीलिए शायद महर्षि वेद व्यास जी ने टॉर्टोइस का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि उसने 5000 साल पहले देखा था कि लोग एक दूसरे को टॉर्टोइस गिफ्ट में देंगे, इसीलिए टॉर्टोइस। बाकी इतने सारे पशु है, इतने सारे क्रीचर्स हैं, और किसी क्रीचर का नाम स्थिर बुद्धि के लिए नहीं लिया और सिर्फ टॉर्टोइस का लिया। ये आश्चर्य नहीं होता है कि 5000 साल पहले देखा होगा उसने लोग एक दूसरे को कैसे टॉर्टोइस देना शुरू कर, तब उसने उस बात को स्पष्ट किया, टॉर्टोइस देने से कुछ नहीं होता है ना। वो क्रिस्टल का टॉर्टोइस दे दिया तो उससे क्या गुड लक हो जाएगा, और कर्म गलत करते रहो। अरे कर्म का ही तो प्रभाव है। या शायद मनुष्य इसलिए टॉर्टोइस देता होगा कि आज के बाद तुम अच्छा कर्म करो, ये प्रेरणा देने के लिए कि टॉर्टोइस की तरह अपने जीवन बनाओ। स्थिर बुद्धि उसको कहा जाता है, जब इंद्रियों को विस्तार करना है विस्तार करो, जब संकीर्ण करना है संकीर्ण करो। ये आर्ट जिसको आ गया जीवन में, उसके हर कर्म के अंदर तथ्य होगा। लोग उसके तरफ देखेंगे कि भाई आप कुछ एडवाइस दो, क्योंकि उसकी एडवाइस यथार्थ होगी। लोग उसके तरफ आगे चल करके देखेंगे, क्योंकि उसको लोग स्थिर बुद्धि वाला मानेंगे। वो स्थिर बुद्धि पुरुष है। कितनी सुंदर बात है। फिर आगे भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है, यहां खुल के भगवान ने कहा है टॉर्टोइस का मतलब क्या है, कि जिस व्यक्ति का कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार होता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है। और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान यानी वो मैच्योरिटी लेवल को बहुत ऊंचा कर देता है, शाश्वत रूप में अंदर में समा जाता है। तो कर्मेंद्रिय पर अधिकार प्राप्त करने की बात है। जैन धर्म में इसलिए कहा जय जिनेन्द्रिय। जैन का मतलब ही है जितेंद्रिय, जो इंद्रिय के ऊपर जीत प्राप्त करता है। बाकी जो इंद्रियों के वश होकर चलता है उसको जितेंद्रिय नहीं कहा जाता है। और इसीलिए वो ग्रीटिंग के लिए भी जो शब्द यूज करते, जय जिनेन्द्रिय, जय जिनेन्द्रिय, मतलब आर यू जितेंद्रिय? क्या तुमने अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त किया है? इट्स अ वर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। कोई हेलो हाय गुड मॉर्निंग की तरह ये वर्ड नहीं है। इट्स अ वर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्या तुम्हारे हर कर्म जितेंद्रिय है? तुम्हारी हर भावनाएं जितेंद्रिय है? तुम्हारा इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार है? ये उसको स्मृति दिलाना चाहते हैं ये कहते हुए जय जिनेन्द्रिय। यही बात भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। और फिर अर्जुन का एक प्रश्न है कि हे प्रभु, मनुष्य की बुद्धि विचलित क्यों हो जाती है? बुद्धि नाश क्यों को प्राप्त करती है? तो भगवान उसका मार्ग बताते हैं। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष, विषय माना विकृति, विकृति का चिंतन करने वाला पुरुष विकृति में आसक्त हो जाता है, फंस जाता है। आसक्ति से फिर कामना उत्पन्न होती है, डिजायर्स, कामना उत्पन्न होती है। और कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। जिसकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई उसको भगवान पर भी गुस्सा आता है। आता है कि नहीं आता है? क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक नष्ट हो जा, अविवेक उत्पन्न होता है, विवेक नष्ट हो जाता है। और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। और जहाँ स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब उसकी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड जो है, स्थित प्रज्ञ वाली जो स्थिति है, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा गया है कि बुद्धि को स्थिर रखो। तो बुद्धि हमारी नष्ट कैसे होती है? आज की दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिकल दिखाई देता है कैसे लोगों की बुद्धि नष्ट होती है। जो डिटैच होकर के देखते हैं उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि जो नेगेटिव सोचता है, विषयों का चिंतन करने वाला नेगेटिव सोचता है, वो नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाता है। और नेगेटिव जहाँ है उसकी इतनी डिजायर्स होती है और वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई तो क्रोध, ऐसा क्रोध उसको आता है। और वो क्रोध के कारण क्या शब्द निकालता, विवेक काम नहीं करता है, अविवेकी हो जाता है। बाद में उसको कहोगे भाई तुम्हें ऐसा बोलना थोड़ी चाहिए, तो क्या कहते हैं मैंने थोड़ी बोला ऐसे। मानो उसको ये भी होश नहीं, स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई। और स्मृति भ्रमित हो जाने से उसकी योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती। उसको ये भी पता नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं कहा। तो इसीलिए स्थिर बुद्धि पुरुष माना जिसका बुद्धि स्थिर हो, जो यथार्थ निष्काम कर्म योग करता। और इस अध्याय के अंत में योग माना क्या, उसको परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है। उसके अंतकरण में भाव नहीं होता है और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है। अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं है। तो योग माना क्या? योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। योगा इज द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये योग है। योगा इज द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। खाली आर्ट नहीं है, इट्स अ साइंस। साइंस मीन्स वेयर देयर इज लॉजिक। समझ से अपनी इंद्रियों को वश में करना है, डिसिप्लिन में लाना है। तो योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। परेशान मन वाला व्यक्ति
व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो अपने ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं करता वो आगे अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा ज्ञान 18 अध्याय का जैसे निचोड़ दे दिया, शुरू किया आत्मा के ज्ञान से, युद्ध का विधि विधान बताया, जीवन के संघर्ष को कैसे करना है, फिर स्वधर्म का परिचय दिया और स्वधर्म के आधार पर कैसे कर्म का आचरण करना है, यथार्थ कर्म योगी जीवन बताया। और कर्म योगी जो होता है स्थिर बुद्धि बन जाता है, अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण डिसिप्लिन और अधिकार प्राप्त कर लेता है। यही योग है, यही जीवन जीने की कला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये दूसरे अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय हम सभी ने देखा और यहाँ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आगे कभी मौका मिला तो आगे के 18 अध्याय एक से एक बहुत सुंदर है। थोड़ा हैवी डोज हो गया होगा, हाँ हैवी डोज हुआ, हाँ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति। दूसरा अध्याय जैसे पूरा एसेंस था 18 अध्याय, वो तो विस्तार है फिर इस बात का, लेकिन एसेंस में जो दूसरा अध्याय कहा गया है उसके बाद तीसरे अध्याय से फिर 17वें अध्याय तक तो पूरा विस्तार है उसका। बहुत सुंदर बातें हैं गीता को जब जब मैं पढ़ती हूँ हर बार मुझे बहुत अच्छी बातें मिलती है अपने लिए भी और अनेकों को एग्जाम्पल देने के लिए भी बहुत अच्छी बातें मिलती है। और इसीलिए मैं जितनी बार उसका मनन करती हूँ, अध्ययन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा जैसे एक एनर्जी मिल जाती है, बहुत ताकत मिलती है। और वो शायद ताकत आपने देख ही लिया, तो बहुत एनर्जी मिलती है कि इतना बोलने के बाद भी जैसे थकावट का अनुभव नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि ये शेयर करने से मुझे बहुत प्राप्ति होती है, ये मैं महसूस करती हूँ अपने लिए, क्योंकि जितनी बार उसको वर्णन करती हूँ, सुनाती हूँ, तो मैं अपने जीवन के लिए भी वो प्रेरणा प्राप्त करती हूँ और मुझे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है कि क्या करना चाहिए जीवन के अंदर, कैसे जीवन को जीना चाहिए। तो मुझे अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी बातें मिलती है और मुझे अपने अंदर में बहुत एनर्जी वो देता है। इसलिए गीता जैसे फेवरेट मेरा सब्जेक्ट होता जा रहा है, बहुत फेवरेट मुझे लगता है। और कोई सब्जेक्ट इतना फेवरेट नहीं, मैंने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स भी कराई लेकिन उसमें भी मुझे गीता ही सबसे अच्छी लगी। तो इसीलिए गीता को मैं बहुत दिल से जब सुनाती हूँ तभी भी वो भाव मेरे बाहर प्रकट हो जाते हैं जी।